जो उनकी खास थिंकिंग है। हालांकि भारतीय अवाम भी उनसे तंग है और इंशाल्लाह अगले इलेक्शंस के अंदर उसे शिकस्त फाश होगी, क्योंकि भारत के अवाम भी नहीं चाहते जंग। देखें, दोनों तरफ अवाम पुरअमन है, फनकार पुरअमन है, और इसी तरह मीडिया भी पुरअमन चाहती है, दुनिया भी अमन चाहती है, ईरान भी चाहता है, चाइना भी चाहता है। लेकिन भारत के मौजूदा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हम्म। जिसमें मोदी सरे बरसरे पेकार हैं, सबसे हाइट पे हैं, नसीम साहब, उन्होंने मैं यही एक तो आपसे नशे के जानना चाह धुन रही में हूँ हैं कि या एक किसी। जी जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि एक आरएसएस और हिंदुत्व सोच के आदमी ने जो चाय बेचता था और गलती से शायद इस सीट पर आ गया, उसने सिर्फ इख्तदार की हवस और नशे की खातिर अपने सिविलियंस, अपनी आबादी और पूरी कौम की जानें खतरे में डाल दी हैं। जो उनकी खास थिंकिंग है। हालांकि भारतीय अवाम भी उनसे तंग है और इंशाल्लाह अगले इलेक्शंस के अंदर उसे शिकस्त फाश होगी, क्योंकि भारत के अवाम भी नहीं चाहते जंग। देखें, दोनों तरफ अवाम पुरअमन है, फनकार पुरअमन है, और इसी तरह मीडिया भी पुरअमन चाहती है, दुनिया भी अमन चाहती है, ईरान भी चाहता है, चाइना भी चाहता है। लेकिन भारत के मौजूदा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हम्म। जिसमें मोदी सरे बरसरे पेकार हैं, सबसे हाइट पे हैं, नसीम साहब, उन्होंने मैं यही एक तो आपसे नशे के जानना चाह धुन रही में हूँ हैं कि या एक किसी। जी जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि एक आरएसएस और हिंदुत्व सोच के आदमी ने जो चाय बेचता था और गलती से शायद इस सीट पर आ गया, उसने सिर्फ इख्तदार की हवस और नशे की खातिर अपने सिविलियंस, अपनी आबादी और पूरी कौम की जानें खतरे में डाल दी हैं।